नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने कंप्यूटर सेंटर सिस्कॉम कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एडीसीए कोर्स क्या होता है, एडीसीए कोर्स करने पर हमें कितनी फीस पे करनी पड़ती है, एडीसीए कोर्स करने पर हमें क्या क्या सीखने को मिलता है और साथ ही जानेंगे एडीसीए कंप्यूटर कोर्स को हम कब कर सकते हैं और एडीसीए कोर्स करने के बाद हमें किन किन क्षेत्रों में जॉब मिल सकती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और आप कहां से वीडियो देख रहे हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एडीसीए की फुल फॉर्म होती है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। एडीसीए का कोर्स एक एडवांस कोर्स होता है जिसमें आपको एडवांस लेवल पर कंप्यूटर सिखाया जाता है। ये कोर्स उन स्टूडेंट के लिए होता है जो आईटी क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एडीसीए कोर्स करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। एडीसीए कोर्स करने के लिए वैसे तो कोई खास योग्यता की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी एडीसीए कोर्स करने के लिए कम से कम 10th पास होना ज़रूरी है। बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि 12th के बाद ही एडीसीए में स्टूडेंट का एडमिशन लेते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि एडीसीए करने पर हमें एडीसीए का सिलेबस क्या क्या सीखने को मिलेगा। एडीसीए कोर्स को 2 सेमेस्टर में सिखाया जाता है। सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बेसिक कंप्यूटर सिखाया जाता है, जिसमें आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी दी जाती है, जैसे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के जनक कौन है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। इसके बाद आपको पेंट सिखाया जाता है, जिससे कि आप माउस को सही से चलाना सीख जाओ। जब आप माउस को सही से चलाना सीख जाते हो, उसके बाद आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सिखाया जाता है, जिससे कि आपको कंप्यूटर को सही से ऑपरेट करना आ जाए। इसमें आपको सिखाया जाता है जैसे फोल्डर बनाना, फोल्डर को डिलीट करना, डेटा को कट कॉपी पेस्ट करना और भी बहुत कुछ इसमें सिखाया जाता है। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को सही से ऑपरेट करना सीख जाते हो, उसके बाद आपको नोटपैड और वर्डपैड पर वर्क करना सिखाया जाता है। जब आप नोटपैड वर्डपैड को सही से सीख जाते हो, उसके बाद शुरू होता है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिखाया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें कि आप वर्ड प्रोसेसिंग सीखते हो, जैसे कि लेटर को बनाना या किसी प्रकार का रिज्यूम वगैरह तैयार करना। ये सारी चीज़ें आपको एमएस वर्ड में सिखाई जाती हैं। जैसे ही आपका एमएस वर्ड पूरा हो जाता है, उसके बाद आपका शुरू होता है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल पे आप लोग डेटा कैलकुलेशन करना सीखते हो, एच लुकअप, बी लुकअप, डेटा मैनेजमेंट, बहुत से ऐसे फंक्शन का यूज़ करना आपको एक्सेल के अंदर सिखाया जाता है। जैसे ही आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको सिखाया जाता है एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, जहाँ पे आप लोग प्रेजेंटेशन को बनाना सीखते हो। जैसे ही आपका प्रेजेंटेशन बनाना कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको सिखाया जाता है एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस एक डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे आप लोग डेटा मैनेजमेंट करना सीखते हो। जैसे ही आपका एमएस एक्सेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको सिखाया जाता है डीटीपी। डीटीपी का मतलब है डेस्कटॉप पब्लिकेशन। यहाँ पे एक डिज़ाइनिंग का ये कोर्स है। अगर आप लोग कोई डिज़ाइनिंग की जॉब करोगे तो ये आपके काम आएगा। डीटीपी में आपको फोटोशॉप, पेज मेकर और कोरल ड्रा जैसे सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं, जहाँ पे आप फोटो को बनाना, बैनर बनाना आदि का वर्क सीख जाते हो। जैसे ही आपकी डीटीपी कंप्लीट हो जाती है, तो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट माना जाता है। इसके बाद शुरू होता है सेकेंड सेमेस्टर। सेकेंड सेमेस्टर में सबसे पहले आपकी अकाउंटिंग शुरू होती है। टैली एक सॉफ्टवेयर है जो कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले आपको टैली सिखाई जाती है। टैली में आपको सिखाया जाता है कि लेजर क्या होता है, लेजर कैसे बनते हैं, डे बुक क्या होता है, आइटम कैसे बनते हैं, जीएसटी का यूज़ आप लोग कैसे करोगे, पेरोल कैसे बनाओगे, सेल्स परचेज ये क्या होता है। मतलब आप मान के चलिए कि टैली के अंदर आपकी कंप्लीट अकाउंटिंग हो जाती है। जैसे ही आपका टैली का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको सिखाया जाता है विजी अकाउंटिंग। विजी अकाउंटिंग भी एक टैली की तरह ही सॉफ्टवेयर है। अगर आप लोग टैली पे काम करना जानते हो तो विजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को आप लोग बड़ी आसानी से चला सकते हो। जैसे ही आपकी अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको सिखाई जाती है वेब डिज़ाइनिंग। अब वेब डिज़ाइनिंग 2 प्रकार से होती है। एक तो ड्रैग और ड्रॉप करके कर सकते हो, दूसरा है कि हम कोडिंग को सीख कर करें। तो कई संस्थाओं में कोडिंग सिखाई जाती है। अगर आप वेब डिज़ाइनिंग कोडिंग से सीखना चाहते हो तो फिर आपके लिए HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, PHP और SQLi सर्वर सीखना पड़ेगा। तो बहुत सी संस्थाएं इस चीज़ को सिखाती हैं, लेकिन बहुत सी संस्थाएं ऐसी होती हैं जो कि डोमेन होस्टिंग, ब्लॉगर के साथ आपको वेबसाइट बनाना सिखाती हैं। तो अब आप चाहें तो कोडिंग के साथ वेबसाइट सीख सकते हैं इंस्टीट्यूट से कह के, या फिर आप चाहें तो
फिर ड्रैग एंड ड्रॉप डोमिनो होस्टिंग को खरीद कर सीख सकते हो। लेकिन अगर डोमिनो होस्टिंग के साथ खरीदोगे तो वहाँ पे आपका जो खर्चा होगा एडीसीए का वो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही आपकी वेब डिजाइनिंग कंप्लीट हो जाती है, आपका जो एडीसीए का कोर्स होता है वो कंप्लीट माना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर हम एडीसीए का कोर्स करते हैं तो हमें कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एडीसीए का कोर्स आप जहाँ भी करने जाओगे उन संस्थाओं की फ़ीस अलग अलग हो सकती है। मैं मान के चलता हूँ कि अगर आप लोग एडीसीए कोर्स करना चाहते हो तो 8,000 रुपये से 15,000 रुपये के बीच में आप ये कोर्स कर सकते हो। अब हम दोस्तों बात करेंगे कि एडीसीए का कोर्स कहाँ से करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि एडीसीए का कोर्स आपको उस जगह से करना चाहिए जहां पर आपको एडीसीए कोर्स की अच्छी से नॉलेज दी जाए, क्योंकि आपके लिए वहां से सर्टिफिकेट भी चाहिए और हमें कंप्यूटर की नॉलेज भी चाहिए। जहां भी अच्छी नॉलेज आपको मिले आप वहां से एडीसीए का कोर्स कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर हम एडीसीए कोर्स कर लेते हैं तो हमें किन किन क्षेत्र में जॉब मिल सकती है। दोस्तों मैं आपको बताऊँ, कंप्यूटर ऑपरेटर की अगर कहीं जगह निकलती है तो आप लोग एडीसीए अगर कर चुके हो तो जॉब कर सकते हो। डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब कर सकते हो। डिजाइनिंग के लिए अगर कोई जॉब निकली है वहाँ पे आप कर सकते हो। वेबसाइट में आप वर्क कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सी जॉब हैं, वो प्राइवेट और सरकारी दोनों सेक्टर में निकलती रहती हैं, जिनमें कि आप जॉब कर सकते हो। जहाँ भी कंप्यूटर ऑपरेटर की जगह निकलेंगी या फिर मान लीजिए कंप्यूटर मैनेजमेंट की जगह निकलेंगी, आप वहाँ पे फॉर्म डाल सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर हम एडीसीए कोर्स कर लेते हैं तो हमें कम से कम कितनी सैलरी मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर आप लोग एडीसीए कोर्स करके जाते हो तो आप मान के चलिए कि 20,000 से लेकर 25,000 के बीच में आपको